डियर स्टूडेंट्स, संसाधन भूगोल के अंतर्गत हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था ऊर्जा संसाधन, उसके अंदर हम कोयले के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कल के व्याख्यान में हमने कोयला क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कोयले का निर्माण किस प्रकार से हुआ है आदि सभी इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया, चर्चा की। आज हम कोयले के अंतर्गत ही जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है विश्व में कोयले के संचित भंडार और विश्व में कोयले का उत्पादन। यानी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोयले के उत्पादन के बारे में। इसमें हम विभिन्न देशों में कोयले का कितना उत्पादन होता है, किन किन क्षेत्रों में होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोयले का जो उत्पादन है काफ़ी बृहद स्तर पर होता है और विश्व में काफ़ी बृहद स्तर पर इसके भंडार हैं। तो इसके जितने भी उत्पादक देश हैं उनके बारे में हम अलग अलग से और टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज के इस व्याख्यान में हम प्रथम दो प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में बात करेंगे, जिसमें चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले के संचित भंडार के बारे में। हमारे इस पूरे विश्व में अगर हम वर्तमान में देखें तो नवीन जो आकलन किया गया है उसके अनुसार कोयले के जो भंडार हैं वो हैं 10,009 करोड़ मीट्रिक टन। इस 10,009 करोड़ मीट्रिक टन में से 60,000 करोड़ मीट्रिक टन जो कोयला है वो दोहन के योग्य है। यानी कि हम इसमें से 60,000 करोड़ मीट्रिक टन जो कोयला है उसके खनन का कार्य करते हैं, उसे विभिन्न उद्योग धंधों में और विभिन्न कार्यों में प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोयला है उसका वितरण इस धरती पर असमान है। यानी विश्व में ये जो वितरण है कोयले का वो सभी जगह एक समान नहीं है। यानी कहीं पर तो कोयले के भंडार ज़्यादा हैं और कहीं पर कोयले के भंडार कम हैं। केवल 14 देश ऐसे हैं हमारे इस पूरे विश्व में जिसमें उच्च और मध्यम कोटि का जो कोयला है उसके भंडार मिलते हैं और उस भंडार की जो मात्रा है वो 1,000 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक है। विश्व में अगर हम जमावों की दृष्टि से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जमाव हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए बोलते हैं, 27%। दूसरा स्थान है रूस का 17%। तीसरा स्थान है चीन 13% तथा चौथा स्थान है जो वह है भारत का 10.1%। यानी कि ये जो चार प्रमुख देश हैं वो विश्व में कोयला जमाव की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो यूरोपीय देश हैं उसमें विश्व के कुल संचित भंडारों का 15% जमाव पाया जाता है। यूरोपीय देश में अगर हम बात करें तो जर्मनी और पोलैंड ये दोनों कोयला जमाव की दृष्टि से इनकी जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि जर्मनी में 5% और पोलैंड में 6% कोयले के जमाव हैं। इसी तरीके से जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें कोयले का जो जमाव है वो 10% है तथा ऑस्ट्रेलिया में ये जो कोयले का जमाव है वो 8% पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विश्व के सभी महाद्वीप और देशों के अंतर संयुक्त राज्य अमेरिका में अन्य सभी महाद्वीपों की तुलना में सबसे ज़्यादा कोयले के जमाव पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोयले के विश्व में उत्पादन के बारे में। कोयले के उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले जो उत्पादन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। उसके बाद में धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ने लगा और विश्व में आज लगभग सभी देशों में थोड़ी बहुत मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें यानी 2017 के आंकड़ों के बारे में बात करें तो वर्तमान में लगभग 750 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से हमारे इस विश्व में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, यूक्रेन, जर्मनी,
पोलैंड, कनाडा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ब्रिटेन, चेक गणराज्य आदि ये देश प्रमुख हैं जिनमें पूरे विश्व का लगभग 91% कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो हम जो कोयले का उत्पादन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम इन सभी देशों में होने वाले कोयले के उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए एक लेक्चर में कंप्लीटली इन्हें पढ़ना और समझ पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम इसे टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो चीन और भारत दोनों ही देश जो है उसमें धीरे धीरे कोयला उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यानी पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में अधिक उत्पादन होता था, लेकिन अब चीन और भारत में उत्पादन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में कमी होने के कारण ये है, यानी कोयला उत्पादन कम होने का कारण है, एक तो वहाँ पे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत खोज लिए गए हैं, इसके अलावा वहाँ पर संसाधन संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ कोयले का उत्पादन अब कम होता है। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कोयला जो है उसके भंडार इस पृथ्वी पर कैसे हैं, सीमित मात्रा में है, यानी कि ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में नहीं है, ये हमारी पृथ्वी में मौजूद हैं। और अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी इस पृथ्वी पर जो कोयले की मात्रा है उसमें कमी आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कोयले के विश्व उत्पादन के बारे में। कोयले के अगर विश्व उत्पादन की बात करें तो सबसे पहले आता है चीन। चीन जो है वो कोयला उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, और अगर संचित भंडार यानी जमावों की बात करें तो इसमें इसका स्थान है तीसरा। पहला स्थान है जमावों में संयुक्त राज्य अमेरिका का, लेकिन उत्पादन में पहला स्थान है चीन का। चीन में जो है वो अधिकांश कोयला वो हांगहो तथा यांगटीसी कियांग जो नदियां हैं उनके बेसिन में स्थित है। चीन के अंदर भी कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। यानी सबसे पहला जो क्षेत्र आता है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है उसमें चीन के सबसे ज़्यादा संचित कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यानी कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया कोयला क्षेत्र जो है वो बिटुमिनस कोयले का सबसे बड़ा जमाव का क्षेत्र है। तो दूसरा स्थान आता है वो इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में का आता है। इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है शांसी, शेंशी, कांशू और होनान क्षेत्र। ये क्षेत्र जो हैं वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। ये क्षेत्र जो है वो चीन में कोयला उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ये जो शांसी क्षेत्र है वो लोयस मैदान जो है उसके उच्च प्रदेशों में स्थित है। तो जैसा हम देखें जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो जमाव में सबसे ज़्यादा जमाव है, लेकिन उत्पादन में रखता है दूसरा स्थान चीन में। इसके बाद दूसरा जो हमारा प्रमुख चीन में उत्पादक क्षेत्र आता है वो आता है हुपे। हुपे या होनान क्षेत्र में चीन का लगभग 50% जो है वो कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ पर एंथ्रेसाइड और बिटुमिनस के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर यह जो क्षेत्र है वो बीजिंग के समीप हैनान नगर से लेकर शांसी के पठार तक फैला हुआ है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है मंचूरिया। मंचूरिया जो है वो चीन का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादित करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कोयला उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी अनुकूल दशाएं हैं, जिसके कारण यहाँ कोयले का उत्पादन अधिक होता है। जैसा कि यहाँ पे एक तो उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयला मिलता है, दूसरा कोयले का जो अधिकांश भाग है वो धरातल के पास ही स्थित है, तीसरा कोयले की जो मोटी मोटी परतें हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, जिससे उत्पादन ज़्यादा होता है और उसमें लागत भी कम आती है। इसीलिए ये चीन का सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो फुशुन, फुहाशीन और पेशीहू 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। जो फ्यूशन क्षेत्र है वहाँ पर विश्व की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है, जिसकी मोटाई है 120 मीटर। तो यानी इस क्षेत्र का कोयला उत्पादन में अपना विशेष महत्व है। अगला जो प्रदेश है वो है हमारा शांटुंग कोयला क्षेत्र, जो कि उच्च कोटि का बिटुमिनस कोयले का प्रमुख क्षेत्र है।
अगर इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें उत्पादक क्षेत्र आते हैं लूग एवं चुंगशिंग। ये क्षेत्र जो है वो उत्पादन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम बात करते हैं चीन के अन्य उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। इसमें आते हैं अहनवी, चुगकिंग, चेगडू, कुईशेव, क्यांगशी, यूनान एवं जेचुआन। ये चीन के अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो जितने भी काले गोले हैं, जैसे कि ये जो काले काले गोले दिखाए जा रहे हैं आपको सभी जगह, ये सभी काले गोले वाले क्षेत्र जो हैं वो कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसा कि हमने बात करी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, तो ये हांगहो और यांगटीसी कियांग नदी क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो त्रिभुज की आकृति में दिखाए गए हैं, जैसे कि त्रिभुज की आकृति में छोटे छोटे क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद तीसरा आता है एक ब्लैंक गोला। ये हैं चीन के मुख्य शहर। ये मुख्य शहरों की श्रेणी में आते हैं जहाँ पर कोयला जो उत्पादन है उसके साथ साथ कोयले के बाजार उपलब्ध हैं। कोयले का विकास जो है वो मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो कोयला उत्पादन की दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहले इसका प्रथम स्थान था, लेकिन वर्तमान में इसका उत्पादन में तीसरा स्थान है और संचित भंडारों में जो है वो पहला स्थान है। संयुक्त राज्य के जो कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मांग क्षेत्र है, यानी जहाँ पे कोयला की मांग ज़्यादा है, वो सभी क्षेत्र लगभग मध्य में और आसपास स्थित हैं। अतः वहाँ कोयला उत्पादन का विकास जो है वो काफ़ी पहले से ही अच्छी तरीके से हुआ है। वहाँ पे कोयले के उत्पादन में प्रादेशिक संतुलन देखने को मिलता है। अगर हम कोयला भंडारों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2707 करोड़ मीट्रिक टन कोयले के भंडार मौजूद हैं वर्तमान में। इसका जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो है अपलेशियन जो पर्वत है उसके पश्चिमी भाग में एवं महान झील क्षेत्रों के दक्षिणी भाग में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें कोयले के महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैं उन्हें गोले के माध्यम से दिखाया गया है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उसकी हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्षेत्र आता है वो आता है अपलेशियन क्षेत्र। अपलेशियन क्षेत्र जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का 50% कोयले का उत्पादन करता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो हमारा क्षेत्र है ये है अपलेशियन क्षेत्र। यहाँ पर उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला जो है उसका उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र के अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में पेंसिल्वेनिया से अल्बामा राज्य के मध्य में देखने को मिलता है, लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई में। ये जो अपलेशियन प्रदेश है इसके अंतर्गत भी 3 मुख्य उत्पादक प्रदेश आते हैं। 3 मुख्य उत्पादक प्रदेशों के अंतर्गत सबसे पहला आता है उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। जो उत्तरी अपलेशियन प्रदेश है इसका विस्तार पेंसिल्वेनिया के पश्चिम में पूर्वी ओहियो एवं वर्जीनिया का जो पूर्वी और समीपवर्ती क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी इसका विस्तार जैसे कि हम देख सकते हैं, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा पेंसिल्वेनिया है यहाँ से लेकर के और ये पूरा जो क्षेत्र है वो इस उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है इसमें पिट्सबर्ग जो क्षेत्र है उस पिट्सबर्ग क्षेत्र में जो कोयला है उसके भंडार अधिकतम देखने को मिलते हैं, इसीलिए जो इस क्षेत्र को पिट्सबर्ग कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र जो है वो इस क्षेत्र का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले का उत्पादन होता है। 98% जो है वो एंथ्रेसाइट का उत्पादन किया जाता है। जो हमारा पेंसिल्वेनिया क्षेत्र है, पेंसिल्वेनिया क्षेत्र के अंतर्गत जो स्क्रेटन क्षेत्र है वो कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। दूसरा हम बात करते हैं मध्य एवं दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र के बारे में।
ये जो मध्य और दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र है, यहाँ पर बिटुमिनस जो कोयला है उसके भंडार देखने को मिलते हैं। और इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं टेनेसी, वर्जीनिया और केंटुकी। ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये वर्जीनिया क्षेत्र दिखाया गया है। ये जो है वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है मध्य अपलेशियन में। तीसरा जो आता है वो आता है अलबामा। अलबामा जो कोयला क्षेत्र है वो उत्पादन में प्रमुख है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ स्थानों पर ही जो है वो उत्पादन किया जाता है। तो अपलेशियन के अंतर्गत हमने 3 प्रमुख क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जहाँ पर कोयले का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। दूसरा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्पादक क्षेत्र है वो है मध्यवर्ती या आंतरिक कोयला क्षेत्र। ये जो आंतरिक कोयला क्षेत्र है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो 100% उत्पादन जो है वो यहाँ पर मिसोरी या मिसिसोरी और मिसिसिपी नदी जो है इनके क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। यानी इनकी जो घाटियां हैं मिसिसिपी नदी की और मिसोरी नदी की, इनकी घाटियों में जो है वो मुख्य रूप से कोयले का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र के अगर हम विस्तार की बात करें कि उत्तर में जो मिशिगन राज्य है, मिशिगन राज्य से दक्षिण में टेक्सास, और पूर्व में जो केंटुकी राज्य है, केंटुकी राज्य से पश्चिम में ओक्लाहोमा, अरकनसास राज्यों के मध्य आयोवा, कनसास, इलिनायाज, इंडियाना, मिसोरी, डाकोटा और नेब्रास्का, ये जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी ये प्रमुख मध्यवर्ती और आंतरिक कोयले के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में निम्न कोटि का जो है बिटुमिनस कोयला वो मिलता है मुख्य रूप से। तो ये जो प्रमुख क्षेत्र है वो इसका मध्यवर्ती क्षेत्र है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है खाड़ी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत। खाड़ी तटीय क्षेत्र जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में जो मैक्सिको की खाड़ी है, ये आपको जैसे कि मैक्सिको की खाड़ी जो है वो दिखाई पड़ रही है, ये नीचे के क्षेत्र में निचले भाग में ये जो मैक्सिको की खाड़ी है वो इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्र है। ये जो मैक्सिको खाड़ी है इसके तटीय क्षेत्रों में अलबामा का जो दक्षिणी भाग है, अरकनसास, ये अलबामा है, ये पूरा जो दक्षिणी क्षेत्र हम दिखा रहे हैं ये पूरा जो है वो खाड़ी तटीय क्षेत्र में आता है, जिसमें अरकनसास और टेक्सास क्षेत्र जो हैं उसमें बिटुमिनस और निम्न कोटि का जो लिग्नाइट कोयला है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगले जो हम कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वो आता है हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसका विस्तार प्रेयरी प्रदेश के उत्तरी भाग में कनाडा तक पाया जाता है। इसमें अगर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य रूप से आते हैं डैकोटा राज्य का उत्तरी भाग में जो लिग्नाइट और मोंटाना क्षेत्र है वो इसके प्रमुख उत्पादन है। इसके अलावा बायोमिंगा और कोलोराडो क्षेत्र, ये जो प्रमुख हैं वो उत्पादन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है इस चित्र में, ये मोंटाना क्षेत्र है, बायोमिंग और बायोमिंगा कोलोराडो, ये जो क्षेत्र है प्रमुख, ये हमारा उत्तरी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा क्षेत्र है वो है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में भी यही जो मोंटाना, बायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको क्षेत्र है इसको हम शामिल करते हैं। यहाँ पे निम्न कोटि का बिटुमिनस कोयला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है जिसके कारण इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लास्ट उत्पादक क्षेत्र है वह है हमारा प्रशांत महासागर का तटीय मैदानी क्षेत्र। प्रशांत महासागर के तटीय मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो अधिकांश कोयला है वो कोलंबिया जो नदी घाटी है, कोलंबिया नदी घाटी में हमें मुख्य रूप से मिलता है। इसके अगर हम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं वॉशिंगटन, आर्गन और कैलिफोर्निया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो ऊपर वॉशिंगटन है ये क्षेत्र है इसमें, जो कि उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अलावा यहाँ पे निम्न किस्म का जो लिग्नाइट कोयला है वो देखने को मिलता है। तो जैसा आप चित्र में देखिए, आड़ी लाइनों के माध्यम से जो क्षेत्र दर्शाए गए हैं ये क्षेत्र मुख्य रूप से कौन से हैं? लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र हैं।
जो डॉट लाइनों के माध्यम से यानी सीधी डॉट लाइनों के माध्यम से दिखाए गए हैं वो हमारे मुख्य खनन क्षेत्र हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हमारे जो हैं वो आयताकार रूप में, काले आयताकार रूप में दिखाए गए हैं। यहाँ पर मिलते हैं एंथ्रेसाइड। और इसके बाद में जितने भी ये हमारे गोल गोल क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं चित्र में, ये सभी जो हैं वो हमारे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से हमने चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन किया। जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम अन्य कोयला उत्पादक देश जो हैं प्रमुख, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हम टुकड़ों में दो दो तो तीन तीन देशों के बारे में अपने एक लेक्चर में अध्ययन करेंगे।